गुड मॉर्निंग इंद्रनील, कहाँ थे 2 दिन? जय श्री कृष्ण। सर गलती से आईबी का फॉर्म फिल कर दिया था। गलती से आईबी का फॉर्म फिल कर दिया था? क्या आ गया, कुछ ज्यादा ही आ गया क्या आईबी के पेपर में? नहीं सर, सारे कुछ तो सही थे सर। जीएस और जीके ही थोड़ा टफ था सर। एक बहुत भी tough। अटेम्प्ट नहीं किया सर। एक भी अटेम्प्ट नहीं किया? जीएस जीके एक भी अटेम्प्ट नहीं किया सर। अरे इतना क्या खराब था यार, इतना तो खतरनाक। पीछे का ज्यादा आया क्या? कुछ ज्यादा ही टफ पेपर आया है। पेपर टफ एक वाकई बहुत बहुत ज्यादा एक टफ आया है। क्वेश्चन तो देखा सर 2019 का भी था सर, और उसका पैटर्न भी कुछ अलग से था सर। क्वेश्चन ही सर यूपीएस 5 क्वेश्चन ही इतना लाइन का था। क्वेश्चन के अंदर ये समझ रहे कुछ अलग ही चल रहा है उनका। सही रीजनिंग में। रीजनिंग का था सर, कोडेड ब्लड रिलेशन था जो बैंक में देता है सर। अच्छा अच्छा। मैं तो रीजनिंग का आसान था, पर रीजनिंग का हम्म, कुछ टाइम कंज्यूमिंग कुछ क्वेश्चन था सर, 4-5। नहीं मैंने बच्चों को पहले ही बताया था कि और इंग्लिश आईबी में में ग्रामर कम था, वोकैब ज्यादा था। मुकाब ज्यादा आती है, ग्रामर कम आता है। बता रहे थे बच्चे मेरे भी स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं सर आईबी का पेपर तो हमारे साथ गलती से हमने 600 रुपये बर्बाद कर दिया, फॉर्म भर दिया, कुछ भी पूछ दिया, बच्चे कह रहे हैं। मतलब कि थोड़ा लेवल आया है, मैंने बच्चों से डिस्कस भी किया था, ये थोड़ा सा लेवल इंग्लिश बहुत ज्यादा। इंग्लिश यदि ग्रामर थोड़ा ज्यादा, इंग्लिश का पेपर यदि थोड़ा आसान रहता ना, इजी रहता, तो फिर 50 तक अटेम्प्ट किया जा सकता है। जीएस जीएस और जीए थोड़ी सी टफ आई है एक्चुअली में, हाँ पता है क्या है? आपने अच्छा करा, जितना आपको आता था उतना अटेम्प्ट करा आपने, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जीएस और जीए तो सबको ही टफ लगी है इसमें। मतलब एक अलग ही लेवल की जीएस और जीए आई है इसमें। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इतने लेवल का भी कुछ आ सकता है, बट डोंट वरी। और जीएस एक्चुअली के में बारे पता में क्या, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि सर जीएस में अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तक। एक्चुअली में पता क्या है इंद्रनील, यू हैव लेस टाइम व्हेन यू आर अटेंडिंग अ पेपर, द पेपर कंटेन्स अ लेस टाइम, बहुत कम टाइम था इस पेपर के अंदर आपका, ठीक है? हाँ सर। तो पेपर में टाइम बहुत था, तो अगर इंसान को पढ़ने ही लग जाएगा जीएस के क्वेश्चन और जी के क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा आईआईटी वालों को समझना चाहिए था, इतना टफ पेपर नहीं देना चाहिए था। सर पेपर मैंने एक्चुअली में बहुत ज्यादा टफ था। एनालिसिस तो नहीं देखा, पर यूट्यूब में सुन रहा था कि कुछ ज्यादा टफ आया, इसलिए मैंने सोचा था कि जीएस जीके नहीं अटेम्प्ट करूंगा। फिर मेरा मैथ का और रीजनिंग का पेपर बहुत अच्छा गया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जीएस देख लेते हैं। देखो उसमें आपने मेरा जी 5-6 मिनट चले गए सर, क्वेश्चन पढ़ा, सिर्फ आंसर नहीं मिला एक। साइंस का क्वेश्चन था, कुछ एक डिजीज का नाम था, कभी नहीं सुना। उस डिजीज कौन सा मिनरल भी था, मिनरल डिफिशियंसी या विटामिन डिफिशियंसी के कारण होता है, डिजीज का नाम याद नहीं है, तो क्या डिजीज था था। कौन सी मिनरल थे, कुछ तो आर निकल ले। आर से था कुछ, 4 या 5 वाट का था कुछ। रिकेट रिथिज्म नहीं, तो रिकेट नहीं था। रिथुजम तो नहीं था, रिथुजम करके बीमारी, ये तो नहीं था। हाँ सर, हो सकता है, वैसे ही कुछ हो सकता है सर। ये तो नहीं थी स्पेलिंग इस तरह की कुछ। आप कुछ लिख रहे हैं क्या सर? हाँ मैंने लिखा है चैट बॉक्स में। अच्छा हाँ सर, इस ये हो तरह सकता है सर। इस तरह ऐसा की ही कुछ कुछ था स्पेलिंग। सर, कभी नहीं सुना सर, ऐसा ही कुछ था सर। अच्छा, बेसिकली ये डिजीज जो होती है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, और ये जो क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर होते हैं उसके बेसिस पे ही होती है डिजीज। ऐसा ही क्वेश्चन आर से कुछ इतना बड़ा सा नाम था। क्वेश्चन पूरा प्रॉपर पता चले तो मुझे पता भी चले कि है था एक्चुअली में। चलो कोई नहीं, भी आंसर की वगैरह आएगी ना तब बताना दिखाना, देखते हैं क्या ऐसा आया था क्वेश्चन पेपर में। देखो थोड़ा सा आईबी के पेपर में आ गया, क्योंकि आईबी के पेपर में ऐसी चीज होती है, लेकिन एसएससी सीजीएल वगैरह में आपको ऐसा देखने को मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली में पता है क्या इंद्रनील, इस बार ना थोड़ा एनालिसिस बहुत होने लग जाती है ना, पेपर को लीक आउट होना, एनालिसिस करना, ये चीजें बहुत हो जाती हैं। तो आईबी ने स्ट्रिक्टली इसमें ये चीज कह रखी थी, अगर इस तरह की चीजें देखी जाएंगी तो पेपर को वहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा तुरंत। तो इसलिए जो जीएस वाला पैटर्न है, और जीए पैटर्न को इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया और काफी टफ बनाया गया पेपर में। मैंने बच्चों को पहले दिन ही बता दिया था बहुत ज्यादा टफ आएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा टफ था जीएस का, बट डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है। टारगेट आपका जो है सीएचएसएल और सीजीएल, वहां पे सही होनी चाहिए चीजें। ये तो देखो वनडे एग्जाम्स हैं तो होते रहते हैं, इसमें कम ज्यादा तो होता ही रहता है, बट डोंट वरी, ठीक है? लगता है यार कि कभी कभी ऐसा, अभी तो चलो मैंने ज्यादा पढ़ाया भी नहीं, आपको इंटरेक्शन इतना नहीं हुआ है, तो मुश्किल से मेरी शायद 1 महीने ही होगा आप लोगों से इंटरेक्शन, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन प्रॉमिस ये है कि आगे जाके सब चीजें सही ही होंगी आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है?
अगर हो सकता है मैंने पढ़ाया होता तो मे भी शायद पेपर अच्छा हो जाता, हो सकता है इंटरनल अटेम्प्ट अच्छे कर लेता क्वेश्चन। अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है ना पढ़ाया है, तो बेसिकली आपको टीच करते टाइम नहीं लगा, धीरे धीरे हो जाएगा, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, डोंट वरी। चलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पेपर खराब हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम आगे वाले की तरफ खराब चले। अगले वाले में देखो भरोसा यही है कि चीजें अच्छी होंगी। मैंने क्योंकि बैच आईबी को लेके चला था, लेकिन बेसिकली मेरा जो मेन टारगेट है वो आपका सीजीएल और सीएचएसएल है आपका, ठीक है, वो क्वालिफाई कराना। उसके अंदर जीएस क्वेश्चन है, वो चीजें और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। देखो ये सडनली एग्जाम्स जब कभी भी होते हैं तो उसमें ऐसी चीजें हो जाती है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, चलो फिर क्लास आज की स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। देखो क्लास, ठीक है, प्रिपरेशन करते रहो, अंदर में कोई बात नहीं है। थोड़ा वो लेवल अगर आपके लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा, ऐसा नहीं है सबके लिए इजी हो। आपने गो थ्रू भी नहीं करा जिंदगी, कुछ तो क्वेश्चंस कर सकते थे, बिल्कुल गो थ्रू नहीं करा अंदर, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे वैसे चाहते तो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेवल फिर बढ़ाते हैं उस तरीका, अच्छा लेवल बढ़ाएंगे लोग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो क्लास, आपका जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने, वो टॉपिक आपका था डिजीज के बारे में, ठीक है। डिजीज के बारे में क्वेश्चन था, मैं पता लगा लूंगा अंदर भी। तुम्हारी कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन था, मुझे शिफ्ट बता दो बस, क्वेश्चन कहाँ से क्या आया था। कोई ना कोई तो शिफ्ट में किसी ने दिया होगा पेपर। शिफ्ट बता देना मुझे अपनी कब क्या हुआ था तुम्हारा, मैं क्वेश्चन पता लगा दूंगा क्वेश्चन कहाँ से था वो। चलो, साइंस ज्यादा नहीं आया पेपर के अंदर, साइंस की केवल 2 या 3 ही क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे जीएस के क्वेश्चन में था, ठीक है। करंट का पूरा गया। कर सकते हो सिद्धार्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो, ओके, टॉपिक समझ में आना चाहिए सिद्धार्थ, ये मैटर करता है कि क्लास कोई मैटर नहीं करती, आपके टॉपिक क्लियरिटी होनी चाहिए चीजों को, ठीक है। चलो क्लास, हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो आपका डिजीज पढ़ा था, ठीक है। डिजीज के बारे में क्या देखा था, डिजीज क्या होती है, डिजीज के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। डिजीज के टाइप्स मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिकली जो होते हैं आपके, ओके, 19 फेब को फर्स्ट शिफ्ट था, ओके, ठीक है। आई एम ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सर्च अ क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस एंड टेक पार्ट, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पता लगा दूंगा मैं क्वेश्चन को क्या था जो आप पूछना चाह रहे हो, और भी क्वेश्चन अभी आंसर कीज आएगी, मैं जब देखूंगा फिर बताऊंगा अभी देखो पैटर्न कैसा था उस तरीके का, उसको कैसे सॉल्व करना था, क्योंकि लेस टाइम था, ये दिक्कत हुई है बच्चों को, ये आपके साथ ही नहीं है सबके साथ ही प्रॉब्लम हुई है, आईबी ने थोड़ा सबको चकमा दिया है ये चीज में। चलो कोई बात नहीं, आपकी डिजीज का टॉपिक चल रहा है, टॉपिक पे ध्यान दो अभी, ठीक है। आपका टॉपिक क्या था, कंजेंशियल डिजीज। कंजेंशियल डिजीज वो होती है जो आपको बचपन से होती है, ठीक है, बचपन से पहले, बाय बर्थ से बिफोर बाय बर्थ होती है, वो इसको कंजेंशियल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो कंजेंशियल डिजीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा आपका कंजेंशियल डिजीज के बाद आपका एक्वायर्ड डिजीज होती है। एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है, एक्वायर्ड डिजीज जो होती है जो आपके आफ्टर बर्थ जो होती है वो टेक्स प्लेस होती है, वो आपकी एक्वायर्ड डिजीज कहलाती है, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज दो तरीके की हो सकती है, कम्युनिकेबल हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल हो सकती है। कम्युनिकेबल मतलब क्या होती है, बेसिकली, हेलो जुनेद, यस गुड मॉर्निंग जुनेद, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेबल क्या होती है, कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से स्प्रेड होती है, मतलब एक से अगर मेरे को है तो अगर आपको हो जाती है, मतलब ट्रांसफरेबल होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। और ये कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलती है, आपकी वायरसेस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, फंगस के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, ये मैंने आपको बता दी क्या होते हैं, आपके पैथोजेंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके पैथोजेंस कहलाते हैं। तो इनकी फैलने से डिजीज आपकी होती है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपकी स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है, वो आपकी होती है नॉन कम्युनिकेबल, यही पढ़ा था, ठीक है। अब डिफिशिएंसी अगर इनकी कमी से हो जाती है तो कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके जो है प्रोटीन की कमी से, ये जो कावस्कर कावस्कर डिजीज है ना, कावस्कर कावस्कर डिजीज जो होती है प्रोटीन की कमी से होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तो लैकिंग ऑफ प्रोटीन
विच डिजीज कॉज, कावस्कर डिजीज जो होती है बेसिकली आपकी कॉज होती है, मतलब एक तरीके से रिकेट्स जैसी बीमारी होती है कावस्कर, वो आपकी कॉज होती है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कैंसर, जब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यूज, जब टिश्यूज की ग्रोथ अनकंट्रोलेबल लेवल पे बहुत ज्यादा हो जाती है जितने अमाउंट से होनी चाहिए, तो आपका क्या होता है बेसिकली कैंसर कॉज होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं हमारे चार मुख्य होते हैं, आपके चार पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये कहते हैं हमारे चार पैथोजेंस कहलाते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआन और फंगस। ये क्या होते हैं चार पैथोजेंस कहलाते हैं। चार पैथोजेंस के कारण क्या कहते हैं कौन कौन सी डिजीज होती है। पेपर में यही सी क्वेश्चन आता है कि आपको डिजीज देता है और पूछता है ये चारों में से किस पैथोजन से होती है। जैसे ये पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआन और फंगस। ठीक है, ये चार होते हैं, तो चार होने से क्या होती है कौन कौन सी डिजीज कॉज होती है वो चीज हम बेसिकली आपकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट भी किया था, हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था आपके बैक्टीरिया से। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था आपकी प्रोटोजुआ से स्टार्ट करा था। प्रोटोजुआ से मैंने आपको क्लास ये पढ़ाया था आपकी कि कौन कौन सी डिजीज होती है प्रोटोजुआ से। देखते हैं प्रोटोजुआ से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो सबसे पहले प्रोटोजुआ से हमने देखा था कि सबसे पहले होने वाला रोग क्या होता है आपका, मलेरिया कहलाता है। मैंने बताया था जब मलेरिया आपको होता है तो आपकी क्या कम होती है, आरबीसी कम होती है, मतलब ये अफेक्टेड ऑर्गन है, मतलब आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो काउंट अगर कम हो जाती है तो इसका मतलब चांसेस क्या होते हैं आपके मलेरिया से होते हैं। तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया हमारे प्रोटोजुआ से होता है। अब अगला इसके पीछे क्या पैरासाइटिक होगा, मैंने बताया था प्लाज्मोडियम इसका पैरासाइटिक है और किसके काटने से होता है, जो मादक मछलियां होती है, जो एनोफिलीज होती है उसके काटने से ये रोग होता है। आपको पूछेगा कि कैरियर का नाम बताओ जिसके काटने से बेसिकली ये रोग होता है आपके, या उस पैरासाइटिक का नाम बताओ जिसके चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, ओके। पायरिया आप जानते ही होंगे, पायरिया किसको अफेक्ट करता है, आपकी गम को। इसके याद करने की ये जरूरत नहीं है आपको। पायरिया से क्या होता है आपका गम अफेक्टेड होता है, मतलब पायरिया कैसे डिजीज होती है, जब आपकी क्या होती है प्रोटोजुआन्स अटैक करते हैं, जब आपकी बॉडी में प्रोटोजुआन्स अटैक करते हैं तो आपकी क्या होता है पायरिया होता है आपकी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपका ये चीजें बताई थी। पायरिया के बाद आपके क्या होता है विटामिन सी की कमी हो जाती है। मैंने बताया था जब विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, जल्दी से बताओ। सिद्धार्थ आप जानते हो क्या, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ट्राई कर सकते हो, स्कर्वी। वेरी गुड सिद्धार्थ, स्कर्वी रोग होता है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, स्कर्वी आपका रोग होता है। तो स्कर्वी का मतलब क्या होता है, आपकी जो गम्स होती हैं, गम से क्या होती है आपकी ब्लीडिंग होती है। अगर आपकी निरंतर लगातार आपकी जो ब्लड होता है, आपकी जो गम्स होते हैं वहां से मसूड़ों से अगर ब्लीडिंग होती है तो इससे क्या होता है आपकी पायरिया होता है। ठीक, पायरिया रोग होता है। उसके बाद अगला रोग होता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है, अगर बहुत ज्यादा नींद आती है, निद्रा रोग आता है, तो उससे क्या अफेक्ट करता है हमारा ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है अफेक्टेड होता है। प्लीज इसका पैरासाइटिक जरूर याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जाता है, सीजन में पूछा गया है कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस की किस पैरासाइटिक की कमी से होता है। स्लीपिंग सिकनेस आपका होता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा इज अ नेम ऑफ अ पैरासाइटिक। एक पैरासाइटिक होता है, एक प्रोटोजुआन होता है जिसके अफेक्ट होने से, अटैक होने से हमें स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। ठीक है, ओके। ये किसके काटने से होता है, ये वाहक क्या होता है, इसकी सीसी मक्खी होती है, शीशी फ्लाई। कौन सी फ्लाई, शीशी फ्लाई होती है, इसके काटने से आपके रोग होता है। ठीक है, सीसी फ्लाई होती है, सीसी फ्लाई के काटने से ये रोग आपके होता है। ये मच्छी अगर काटती तो आपके सर से रोग होते हैं। ठीक है, ओके। ये क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है, एक तो फीवर। देखो सबको पता है कि लक्षण यही होते हैं कि जब भी कोई बीमारी होती है तो बीमारी को लक्षण सबसे पहले होता है आपको तेज बुखार आता है और आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, या आपका जो शरीर होता है, जो आपकी बोन्स होती है शरीर, वो क्या होती है टूटती ज्यादा है बेसिकली। तो ये चीजें होती है। ठीक है, ओके। तो आपको ये चीजें हैं। फिर उसके बाद डायरिया नहीं पढ़ना था, काला ज्वर। काला ज्वर बताया था, काला ज्वर जो थी काला बुखारी होता है, ब्लैक फीवर होता है। ये आपकी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो जो होती है आपकी अस्थि मज्जा होती है बेसिकली, वहां पे क्या होता है उसको अफेक्ट करता है काफी ज्यादा बोन मैरो को। और ये किसके काटने से होता है आपके, ये जो पैरासाइटिक है लीशमेनिया डोनोवानी, याद करना पड़ेगा। और ये किस क्या क्लास फ्लाई जरूर याद रखना, और ये ट्रैपैनोसोमा जरूर याद रखना। ऐसे करके इसी से टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज थी जो हमने पढ़ी, क्या आपकी प्रोटोजुआस होती हैं। अब जितनी मैक्सिमम टाइप ऑफ डिजीज होती है, मैक्सिमम डिजीज जो होती है वो आपकी बैक्टीरिया से होती है। ये आपको मैं पहले बता दूं, आपके शरीर के अंदर जो मैक्सिमम डिजीज होती है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया से मैक्सिमम टाइप्स ऑफ डिजीज जो होती है वो आपकी बॉडी में कॉज होती है। ठीक है, ओके। तो हम लोग डील करते हैं, देखते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज आपकी होती है। तो सबसे पहली जो डिजीज है वो आपकी टिटनेस। सब लोग आप जानते हो कि टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। हैव यू फैमिलियर विद द नेम ऑफ टिटनेस,
सब लोग जानते होंगे, आई थिंक नो, सब जानते होंगे टिटनेस क्या होता है। जब भी हमारा लोहा लग जाता है या कोई भी जंग से लगी हुई चीज जो होती है, व्हेनेवर वी टच इट, और हमारे हल्के सी उंगली को या फिंगर को या किसी भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, तो सबसे पहले बोलते हैं ना यार लोहा लग गया, टिटनेस का इंजेक्शन तुमने लगाया कि नहीं लगाया। जनरली जो आपका टिटनेस का इंजेक्शन होता है उसकी वैलिडिटी होती है, उस वैलिडिटी आपकी 6 मंथ तक की होती है। आपकी 6 मंथ के बाद आपको टिटनेस के इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर वो बॉडी में अफेक्ट कर गया वो बैक्टीरिया, अगर वो बॉडी तक पूरा फैल गया तो पूरी बॉडी को आपको क्या कर सकता है, बेसिकली खराब कर सकता है। और उस पार्ट में जो पस जम जाता है ना, पस जमना और ये सब चीजें जो कॉज होती है बेसिकली, फिर वो क्या करेगा आपके एक बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा, तो इससे आपका जो होल बॉडी पार्ट है, होल बॉडी है, वो भी इससे अफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए बेसिकली वैक्सीनेशन लेना जरूरी होता है whenever we have to suffer from these kinds of disease as a tetanus, and the tetanus is caused by the bacteria। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के काटने से और टिटनेस होता है। तो टिटनेस किसको अफेक्ट करता है? टिटनेस हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बेसिकली ज्यादा अफेक्ट करता है। जो हमारा शरीर का आपका नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट ज्यादा करता है। हमारे नर्वस सिस्टम जो हमारी आपका जितना भी बैकवर्ड पार्ट है नर्वस सिस्टम है आपके ब्रेन और ये सब चीजों को अफेक्ट ज्यादा करता है आपके, ठीक है। और ये किस बैक्टीरिया का नाम है? देखो आपको एक अच्छी चीज बताऊं बैक्टीरिया के अंदर क्या है। बैक्टीरिया के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि जो भी बीमारी होगी, ठीक है, जो भी बीमारी होगी उसका नाम या उसका फ्लूलर जो होता है उसका जो बेसिकली फ्लूलर आपका जो वर्ड होगा, फ्लूलर वर्ड होगा, वो आपको हमेशा लास्ट में दिखाई पड़ेगा। एक अच्छा नाम यही होता है, याद करने का तरीका और एक चीजों को पहचानने का तरीका, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रिडियम टिटनी, टिटनेस के नाम से बना है टिटनी आपका। तो टिटनी क्या आता है आपके लास्ट में आता है आपके, ठीक है, ये आपके लास्ट में आता है, तो टिटनेस इसको बोला जाता है, ठीक है। अब अगर टिटनेस आपकी हो जाता है तो आपको हाई फीवर, स्पैम इन द बॉडी, मतलब बॉडी में पेन होता है, लॉकिंग ऑफ जॉ, जो आपका जबड़ा है ये लॉक भी हो सकता है। बहुत देखो कितने हार्मफुल इफेक्ट हैं इसके, इसलिए हम लोग सजेस्ट ही करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, इवन घर वाले भी यही सजेस्ट करते हैं यार अगर टिटनेस है तो प्लीज इंजेक्शन जरूर लगाओ, वैक्सीनेशन इज नेसेसरी। अगर वैक्सीनेशन बेसिकली हम नहीं लेंगे तो फिर ये हमारे शरीर को इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए बेसिकली ये टिटनेस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। पेपर में क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि टिटनेस इज कॉज्ड बाय विच पैथोजेंस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ एंड वायरस। तो आपको टिक करना है इट्स कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम ये है कि जिसके काटने से या जिसके से इसका कोई वाहक नहीं होता, देयर इज नो कैरियर, किसी के काटने से नहीं होता, किसी की मक्खी के काटने से, किसी की काटने से ये चीजें नहीं होती। ये चीजें आपके नेचुरल वे में होती है। जब आप किसी जंक वाली चीज को या ऐसी चीजें होती है जिसमें बेसिकली कोरोजन होता है, कोरोजन को जब टच करते हो जिसमें आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है, तो वो तब जब आपका क्या होता है बेसिकली इफेक्ट होता है। ओके, देन आपका क्या होता है? कॉलेरा। कॉलेरा तो आप जानते होंगे, कॉलेरा तो सब लोग जानते हो। कॉलेरा जो होती है बेसिकली, कॉलेरा में हमारा क्या होता है? वॉमिटिंग बहुत आती है। बेसिकली कॉलेरा जब बीमारी हमें ज्यादा होती है तो एक सिम्टम होता है कि हमें बेसिकली लगातार स्टूल आए, तो दस्त होते हैं, दस्त अगर आते हैं और वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये तो इसका सिम्टम्स हो गया। अब कॉलेरा से अफेक्ट क्या होता है? बेसिकली आपको मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है आपकी बॉडी में। आजकल सबसे ज्यादा डाइजेशन आपकी बॉडी में बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको जब पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम तो मैंने बताया था जो शरीर में आपका एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? मैक्सिमम डाइजेशन होता है आपकी, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन आपकी इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम डाइजेशन जब आपकी इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपकी कॉलेरा होता है। कॉलेरा होता है क्योंकि देखो क्या होता है, जनरली डाइजेशन बहुत बड़ा मैटर करता है चीजें। अगर प्रॉपर आपके फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है आपके शरीर में, तो डाइजेशन प्रॉपर अगर नहीं हो रहा तो साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम होगी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो, वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी क्या होगी, कुछ ना कुछ की आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए क्या होता है? कॉलेरा बीमारी आपकी होती है, ठीक है। और इसमें आपकी स्टूल वगैरह ज्यादा होते हैं, तो इसका एक अच्छा उपाय भी ये भी है कि हमेशा क्या करें, पानी जो है हमेशा साफ पिए। बेसिकली अगर आप तभी बोलते हैं कि अगर डिजीज से, देखो पानी वैसे ही आपको साफ पीना चाहिए क्योंकि पानी ही सबसे बड़ी जड़ है। अगर पानी बहुत गंदा पियोगे, आप गंदे पानी का सेवन करोगे या उसको पियोगे, तो आपको बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो प्लीज बी अवेयर, आप कहीं भी रहते हो, कैसे भी रहते हो, घर पे रहते हो, पानी पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दें। पानी को गंदा कभी ना पिए, वरना ये सब बीमारी से अफेक्टेड होगा। क्योंकि ज्यादातर जो बैक्टीरियल डिजीज होती है वो गंदे पानी के पीने से ही होती है। ज्यादातर बैक्टीरियल डिजीज मैक्सिमम कॉस्ट ड्यू टू द इनफिट ऑफ वाटर, अनफिट ऑफ वाटर,
वाटर का साफ नहीं होगा तो ये डिजीज आपकी कॉज ज्यादातर होती है। अगला क्या होता है, अभी टाइफाइड होता है। देखो टाइफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम आपको जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट आप लिखते जाना और समझते चले जाना, ठीक है। तो टाइफाइड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड कई बार पेपर में पूछा भी गया है। अब टाइफाइड भी क्या करता है, जब टाइफाइड होता है फिर वही डाइजेशन प्रॉब्लम, थोड़ा सा फीवर आना, हेडेक होना, वो एक सिम्टम्स होते हैं, सबको पता होगा टाइफाइड से, ठीक है। टाइफाइड से क्या होता है, आपका इंटेस्टाइन क्या होता है, अफेक्टेड होता है, सेम चीज वही है। अब इसको याद करने का एक तरीका ये है, इसका कई बार पूछा गया, इसका क्या बैक्टीरिया नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लूटस बीच में आ गया है, कोई बात नहीं। सैल्मोनेला टाइपोसा, सैल्मोनेला टाइपोसा, सैल्मोनेला टाइपोसा या टाइपी भी बोलते हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका यही है कि भाई हमने तो बच्चों को यही याद कराया था कि जो सलमान खान है, सलमान खान को क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, तो याद रहेगा। यू ऑल आर लर्न इजीली, प्लीज दिल पे मत लेना जो उसके फैन हो, मैंने केवल याद करने के लिए बताया है, ठीक है। ओके, क्या हो गया, क्या हो गया, बस सब सीरियस बैठे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके हाई फीवर होता है और हेडेक बहुत तेज होता है आपके, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइपोसा या टाइपी जो होता है, इसके काटने से, और या सॉरी इसके होने से, बैक्टीरिया के होने से ये टाइफाइड आपके होता है, ठीक है। अब टाइफाइड के बाद ये तो मेरी डिजीज आ गई, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मेरी डिजीज मैंने इसलिए बोला क्योंकि 24 मार्च को मेरे बर्थडे होता है, उस दिन आपका टीबी डे सेलिब्रेट करा जाता है। The World TB Day is observed on 24th of March every year. अरे मेरे को नहीं हुआ इंद्रनील, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम। नहीं सर, आपको नहीं बोला सर, आपने बताया ना सलमान खान को टाइफाइड हुआ है सर, इसलिए अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा ये आप मेरे को भी बोल सकते हो ना, मैं बोला टीबी मेरे को, मेरी बीमारी है तो मैंने, अरे कोई इशू नहीं है, मैं समझ गया था। ओके सलमान खान देख लिए तो फिर से। हाँ ठीक है, तो इसको सेल मनुला टाइपी या टाइपोसा इसको बोलते हैं, ठीक है। अब टीबी जब होता है तो टीबी में आपका लंग्स बहुत अफेक्टेड होता है, आपको पता ही होगा जो आपका लंग्स होता है, जो जो बेसिकली आपकी जो स्टर्नम रिब्स होती है, रिब्स उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, मैंने बताया था। तो लंग्स क्या होता है, अफेक्टेड होता है जब आप इनहेल करते हो, जब आप लोग क्या करते हो, जब कुछ एयर को इनहेल करते हो, जब आप मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं इनहेल करने से, और मतलब जो पलूटेंट्स होते हैं बेसिकली, उनके पलूटेंट से इनहेल करने के बाद ये सब बीमारी आपकी बॉडी में कॉज होती है। तो प्लीज रिमेंबर इट, जो टीबी होता है, टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, टिटनेस होता है, दीज आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से होता है। देखो आप लोग सब चीज देखो ना, फिर से देखो क्या आया, ट्यूबरक्लोसिस में भी क्या आ गया, ट्यूबरक्लोसिस आ गया। ये बहुत अच्छा नाम है, मतलब आप इजिली क्या कर सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ये देखो यार ऐसा होता है, ऐसा सर ने बताया था और ऐसी चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। तो आप इजिली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, आप लोग ये पूछना चाह रहे हो कि सर पहला वाला नाम कैसे याद करें, आई थिंक सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपकी रिपीटिंग कफिंग होती तो याद थोड़ा बहुत ध्यान दे दो, केवल थोड़ा बहुत ध्यान दे दो, जहां मैं बोलूंगा जिसको याद करना इंपॉर्टेंट है तो प्लीज वो तब याद रखना, ठीक है। अभी इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछा जाए आपसे, ठीक है। अगला आपका जो होता है प्लेग, डिप्थीरिया छोड़ सकते हो, एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका क्या होता है, प्लेग। प्लेग बहुत पुरानी बीमारी है, अगर आपको बताई जाए तो प्लेग जो होता है जनरली हमारे, जब बेसिकली जब आपके रैट, पुराने टाइम पे जो आपके रैट वगैरह होते थे, रैट के काटने से, बेसिकली बहुत पुरानी बीमारी है, रैट के काटने वगैरह से जो होता था, ये प्लेग जैसी बीमारी फैली थी। अब तो बेसिकली इसका कम हो गया है इंडिया के अंदर, लेकिन जब आपके रैट वगैरह पुराने टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी थी, रैट रैट वगैरह काटने से आपकी होती थी। अच्छा ठीक है, तो प्लेग आपका इससे होता है, प्लेग से क्या होता है, आपकी एरिया बिटवीन द टू लेग्स, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जो आपकी लैग्स होते हैं उनके बीच में काफी गैप आ जाता है, काफी प्रॉब्लम हो जाती है, और इससे आपका क्या होता है, लंग्स भी अफेक्टेड होता है, मतलब ये इफेक्ट होते हैं आपकी बॉडी में ऑर्गन्स, इस तरीके से इसका इफेक्ट होता है जब एनी रैट बाइट्स टू यू, ठीक है। किसके काटने से, रैट रैट वगैरह के काटने से चीज होता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपसे, आप पूछेगा नहीं है आपसे। हाई फीवर होता है, मस्कुलर इरेप्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, ये चीजें होती है। यस आदर्श, एनी डाउट? एरिया बिटवीन टू लेग्स मतलब इन द सेंस का ये मतलब ये है कि आपकी बॉडी की जो बेसिकली लेग्स में जो बेसिकली की स्टेबिलिटी होती है, मतलब आप उसको मोशन कर सकते हो। व्हेन
in that case you are not able to make your motion of the lag in a proper way. वो क्या होगा, स्टिल रह जाएगा बेसिकली। आदर्श जो आपका लैग है वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना फालिस पड़ जाना। हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ फालिस? उस टाइप का फालिस तो नहीं कहते, मतलब एक तरीके से फालिस ही होगा बेसिकली। फालिस पड़ते हैं ना, फालिस पड़ जाना, यस मिस बैलेंस हो जाना। आदर्श मिस बैलेंस भी कह सकते हो, जैसे बोले कभी फालिस पड़ गया। फालिस मतलब क्या होता है, अगर आपका एक बार हैंड है, मतलब अगर इस तरीके से फालिस पड़ गया मतलब वो वैसी का वैसे ही रहेगा, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा बेसिकली। वो एक तरीके से क्या डिसऑर्डरनेस होगी बेसिकली, वही एक तरीका है बेसिकली प्लेग का। ओके आदर्श, इट इज क्लियर टू यू? किसी का कोई भी डाउट मुझे बता सकते हो, किसी का कोई भी डाउट हो, एनी डाउट। देखो प्लीज प्लीज बिल्कुल भी चीजें डाउट हैं तो बिल्कुल अभी क्लियर कर लो मुझे, जो भी क्लियर है, ठीक है? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आज कौन कौन आया है? आदर्श है, इंद्रनील है, सिद्धार्थ है, देव जो तो कंपनी का है, काम पे होगा, ठीक है? वंश है, यशिका है, ठीक है, ओके। और कौन नहीं आया? जुनीत कहाँ चला गया? जुनीत, ठीक है, चलो। आपका अगला क्या होता है? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वॉमिटिंग छोड़ दो। निमोनिया, निमोनिया आप लोग देख लेना एक बार, गो थ्रू हो जाना, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। निमोनिया क्या होता है आपके, किसको अफेक्ट करता है? आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। अच्छा, वर्ल्ड निमोनिया डे कब बनाया जाता है? व्हेन वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेटेड? वंश कुछ पूछना चाह रहा है, आई थिंक सो। ओके, याद करने का तरीका, ठीक है वंश, कल मैं याद करने का तरीका बता दूंगा पूरा अच्छे तरीके से। ओके, कल मैं इसको ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक के नाम से कैसी चीज याद करनी है, ठीक है? ओके वंश, कल की क्लास को मुझे बता देना, मैं याद करने का तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है? ताकि डिजीज भी आपको याद रहेगी, ठीक है? ओके, डोंट वरी, कल पहले टॉपिक पूरा समझ लो है क्या, फिर याद करने की शॉर्ट ट्रिक से 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है? ओके, लंग्स अफेक्टेड होता है आपके निमोनिया। अरे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब होता है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। यशिका, व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड? I don't know, sir. डोंट नो? 11, 12, 13, 14 नवंबर, बताओ। 12 नवंबर, करेक्ट। आदर्श यू आर राइट। 12 नवंबर को जो होता है हमेशा निमोनिया डे सेलिब्रेट करा जाता है। निमोनिया किसको अफेक्ट करता है? हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ध्यान रखना, ठीक है? और ये किसके काटने से होता है? डिप्लोकोसिस निमोनिया, डिप्लोकोसिस। असल में कोसिस करके क्या होता है, उसका शेप होता है बैक्टीरिया, कोका शेप होता है, मतलब इस तरीके का शेप होता है कोका शेप। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कई शेप होते हैं आपके, तो इस तरीके का कोका शेप्ड होता है, तो कोकस उसके नाम में आता है, कोकस, डिप्लोकोकस। निमोनिया से क्या होता है आपकी, निमोनिया कॉज होता है आपके, ठीक है? बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा रेस्पिरेटरी एयर पोल्यूटेंट और सब चीज से सेव करके रखिए अपने आप को, क्योंकि तभी ये निमोनिया आपका कॉज हो सकता है आपके, ठीक है? इसमें आपकी हाई फीवर होता है, ठीक है? स्वेलिंग इन लंग्स, ये सब कॉज होते हैं आपके, ठीक है? अच्छा, ये डे कब बनाया जाता है, जल्दी से मुझे बताओ। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? ओके वंश, क्या लगा के आए आप आंसर? न्यूरॉन सेल्स। किसका था लॉन्गेस्ट सेल, ह्यूमन का पूछा था कि नॉर्मल पूछा था वंश? आप लोगों में से, और ह्यूमन का न्यूरॉन सेल्स लगा के आया हो, न्यूरॉन सेल्स वंश? था ऑप्शन में, होगा। पूछो पूछो फटाफट। 30 जैन को बनाया जाता, करेक्ट। वर्ल्ड लेप्रोसी जो डे है आपका, वो 30। रॉड सेल था एक ऑप्शन में, और ऑप्शन क्या क्या थे? न्यूरॉन सेल्स ऑप्शन में नहीं दिया था क्या हमने? होता तो न्यूरॉन सेल्स ही है। कोकस भी था, कोकस तो बैक्टीरिया है,
सेल्स छोटे होते हैं इसके, वो नहीं होगा आंसर। रॉड शेल तो आइस में होते हैं, मतलब ऑप्शंस क्या कहते हैं, क्योंकि देखो यार कभी कभी चीजें ऑप्शंस के बेसिस पे भी आ जाती हैं। छोटे होते हैं रॉड शेप, तो रॉड शेप सेल्स आपकी आंखों में होते हैं, कोन शेप सेल भी आपकी आंखों में होते हैं। कोई बात नहीं, आंसर कीज आने दो, फिर मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन था। देखो तो क्या क्वेश्चन बना है। ठीक है, करंट अफेयर बहुत ट्रिकी थी, मुझे पता है। करंट अफेयर ट्रिकी नहीं, डीप थी बहुत, और टाइम कंज्यूमिंग थी। यू आर नॉट एबल टू रीड इट है ना प्रॉपरली मैनर। आई अंडरस्टैंड, डिटेल्ड में पूछा था, ओके कोई बात नहीं, डिटेल में पूछा था, मैं उसी तरीके से करंट अफेयर्स पे भी अब चेंज करूंगा। अब डिटेल्ड मैं भी बढ़ा दूंगा उसमें, जैसा चेंज वैसा करेगा पेपर, वैसा मैं भी चेंज करूंगा। ठीक है, कोई बात, डोंट वरी यार, चीजें पहली बार हुई हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आगे सही ही होगा। ठीक है, नहीं वंश, अभी एसएससी में ऐसे कोई चांस नहीं है। एसएससी में नॉर्मली आएगा, आ सकता है, लेकिन एसएससी में होगा नहीं ऐसा, डोंट वरी। आएगा तो भी देखा जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, घबराओ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बाकी आईबी का पेपर ही हुआ है, कोई ऐसा चीज नहीं हुई है, वो सबके लिए टफ है। इसमें अकलमंदी पता क्या होती है, जब पेपर टफ होता है तो उसमें अकलमंदी ये होती है कि जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट करो। ठीक है, डोंट वरी। यशिका, जैन और फैफ का जो आपका होगा वो मैं आपको थर्सडे तक प्रोवाइड करा दूंगा, थर्सडे और वेडनेसडे तक मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड करा दूंगा यशिका। पेपर पैटर्न तो टीचर्स ने तैयार किया था सारा। देखो पेपर पैटर्न टीचर्स ने ही तैयार किया था, बट ऐसा नहीं होगा आदर्श, डोंट वरी। हम फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके का, डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे फिर इस तरीके से। इन करंट अफेयर्स क्लास आई प्रैक्टिस इन सच अ मैनर। ठीक है, फिर अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो बच्चे ये ना कहें सर ये तो यूपीएससी लेवल लग रहा है। यूपीएससी लेवल थोड़ा सा पकड़ लिया, यूपीएससी से भी ऊपर था पेपर थोड़ा सा, यानी पेपर देखो लिटरली टफ था। शायद मैं भी लेता तो मुझे भी लगता है टफ पेपर, लेता तो मुझे भी लगता है शायद, क्योंकि बच्चों ने मुझे बोला है काफी ज्यादा कि सर काफी टफ था पेपर। स्केयर नहीं कर रहा, डरो नहीं, पागल हो गया सब, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पेपर हुआ है, आप लोगों ने नहीं दिया कोई बात नहीं, जिसने दिया है उसको लगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत है, समझ गए। डरने की जरूरत नहीं है, चीजें अभी ध्यान दो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर। ठीक है, यशिका बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज डरो नहीं, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ो, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये कोई डिजीज होती है। सर अगर पढ़ के भी जा रहे हैं करंट अफेयर्स, वैसे ही पढ़ना इतना मुश्किल और फिर पेपर ऐसा आ रहा है तो सर डोंट वरी, क्या पेपर कर नहीं सकते हैं? आएगा, नहीं आएगा ऐसा, डोंट वरी। वो पेपर सबके लिए टफ है, अगर वो पेपर आपने पढ़ाई करी है ना निशिका, तो पेपर वो सबके लिए टफ होगा, सबके लिए आसान नहीं होगा टफ। ठीक है, सर जैसे जैसे अप्रैल पास आता जा रहा है धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। अरे कोई बात नहीं, सब सही होगा। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी। और मैं जो जो बता रहा हूँ जैन और फैब का जो मैं आपको दूंगा करंट अफेयर्स कैप्सूल मिलेगा आपको, पढ़ के उतना ही जाना बस। ठीक है, उतनी न्यूज पढ़ना, और डेली डेली जो मेरी साइट पे डलती है, हमें साइट पे जो डलती है प्रूटेस्ट पे, और जो आपको टेलीग्राम पे आती है वो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी यार। अभी मेरे को 1 महीना हुआ है पढ़ाए हुए आप लोगों को, 1 महीने में मैं नहीं चला सकता जादू की छड़ी यार, मुझे टाइम लगता है इन सब चीजों को समझाने में, आपको समझने में, बताने में, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन चीजें आपकी होंगी अच्छी, नॉट टू वरी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। सर कभी कोई कहता है कि एसएससी इतना टफ है, इतनी कट ऑफ जाती है, फिर कहते हैं कि लिमिटेड सिलेबस है, स्मार्ट वर्क करोगे तो हो जाएगा,
सर कोई एक चीज क्यों नहीं बोलता, मतलब कोई इतना डरा देंगे कि बहुत टफ है, 185 कट ऑफ जा रही है, 190 जा रही है, और फिर कहेंगे नहीं सिलेबस तो ज्यादा है बट आप स्मार्ट वर्क करो तो आपका हो जाएगा। बस सर देखो मतलब ये दोनों चीजें साथ में कैसे जा सकते हैं? देखो यशिका, कट ऑफ ज्यादा पता क्यों जा रही है? वाई? मुझे पता है 528 गई कट ऑफ प्रीलिम्स और मेंस की 600 में से। अभी परसों रिजल्ट आया है शायद मेंस का, परसों तरसों ही आया है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो बताओ तो क्या पता क्या है, ठीक है, पता क्या ये शिका, नेगेटिव फीलिंग्स तो पहले यहां से हटा दो। बेरोजगार बहुत है, पता है यार, देखो बेरोजगारी चल रही है, मुझे पता है। देखो यशिका, एक वर्ड आपने सुना होगा, नॉर्मलाइजेशन। सुना है? सुना तो होगा सब, नॉर्मलाइजेशन। ये जो नॉर्मलाइजेशन का जब से कंसेप्ट आया है ना, ये इसने इस कमबख्त ने इतने ज्यादा कट ऑफ बढ़ा दी है। पेपर में पता क्या होता है, जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, जितनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा। सर इंजीनियरिंग में आपको बताऊं, 200 में से 210 नंबर भी आए बच्चों के इंग्लिश में। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। तो प्लीज एक्यूरेसी मतलब आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो ना आदर्श, वो सही होना चाहिए। और सही है, अगर शिफ्ट आपकी टफ है, आप देखो आप पढ़ तो रहे हो। देखो मैं बताऊं, देखो स्ट्रेटेजी क्या है, जब पेपर में देने जाओ आपको 2-3 मिनट में समझ में आ जाएगा कि पेपर टफ है कि कैसा है। अगर पेपर इजी होता है तो नॉर्मलाइज नंबर कम मिलते हैं, ध्यान रखना। और नॉर्मलाइजेशन पेपर में इजी है और आपने गलत करे, आपने अटेम्प्ट अच्छे करे और आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो उस केस में नंबर आपके घट जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पेपर है टफ और आपने क्वेश्चन करे हैं अटेम्प्ट कम, लेकिन जितने करे हैं उतने सही करें। अगर उतने आपने सही करें, जितने आपने सही करे हैं, तो नंबर 60 नंबर बढ़ जाते हैं। रियलिटी है ये। एक मेरा स्टूडेंट था, 110 नंबर आए थे, उसने तैयारी करना छोड़ दिया था। बोला सर मैं नहीं कर रहा मेंस की तैयारी। और जब कट ऑफ निकला बोला सर मेरा तो निकलना ही नहीं है। जब कट ऑफ निकला ना, तो कट ऑफ में नंबर पता है उसके कितने थे? 170 नंबर 200 में से। वो कहता सर 60 नंबर मेरे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए। यस रियली 60 नंबर बढ़े थे उसके रियली में। वो कहता सर मैं तो मेंस की तैयारी कर लेता उससे बढ़िया। तो मैंने कहा देख, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट होता है तो चीजें होती है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर, और नंबर कम भी हो जाते हैं। पता नहीं एसएससी ने क्या बना के रखा है इतनी सारी शिफ्ट में पेपर कराने का, ये चीजें। सर हाँ इसका ये मतलब कि पेपर, जैसे कुछ लोग होते हैं ना पेपर सारा कर देते हैं कि भाई सारा करके आना है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव हो और कुछ पॉजिटिव हो। देखो मैम, तो सारा अगर वो अगर एग्जाम उस सारा कर रहा है, अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, उसको आता है, एक तुक्का मारना होता है, एक आना होता भी है। जितना आप कर रहे हो ना, देखो मैं आपको एक सच्ची सही दिल से बता रहा हूँ, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बिल्कुल सही जाओगे आप टारगेट लेके चलो 75 से 80 का, उतने रेंज में क्वेश्चन करके आओ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा 75 से 80, मतलब आप कह सको 80 करके आओ, चलो टारगेट 80 लेके टारगेट चलो। आप आपको पता है सीएचएस का 159 गया था कट ऑफ। कट ऑफ क्यों ज्यादा जा रहा है? कट ऑफ इसलिए ज्यादा जा रहा है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बहुत मिल रहे हैं। आप जितना करो उतने से ये सोचो केवल मेरे 2 क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी मैंने जो लगाए वो सही लगाए। बस 100 के 100 करने की कोशिश मत करो। 100 के 100 अभी अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है आपने, तैयारी बहुत अच्छी है, तो 100 के 100 भी हो सकते हैं। ये नहीं मैंने बोला। पहले आप जितना टारगेट बना के चाहो उसको उतना अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उतना कोशिश करो कि हाँ भाई मेरा पेपर निकल जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाए और चीजें हो जाए। सर एक दिन में इतने बच्चे का एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। हाँ आदर्श, लेना पॉसिबल नहीं है, बट आई वांट फ्रॉम एसएससी, एसएससी शुड चेंज देयर पैटर्न। एसएससी को पैटर्न चेंज करना चाहिए। आई थिंक एसएससी स्विच टुवर्ड्स द ऑफलाइन पेपर। पहले ऑफलाइन पेपर होता तो वो बेटर था इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन। जब से ऑनलाइन आया तब से कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है। ऑफलाइन में कट ऑफ ऐसी जाती थी 105-100 नंबर जाती थी मुश्किल से। वो चीजें ठीक भी थी, लेकिन ये जब से ऑनलाइन आया कंसेप्ट बहुत ज्यादा, क्या बताएं, मतलब नॉर्मलाइजेशन, बच्चे परेशान है बहुत ज्यादा इस समय। एसएससी की ये जो ट्रीटमेंट है और ये चीजें करी है एसएससी ने, ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब इसमें तो लग रहा है बिल्कुल ठीक है। तो डोंट वरी, देखो ये शिका, फोकस करो आप, ठीक है। अरे धांधली वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो।
ठीक है। और फोकस करो कि पेपर्स निकल जाए जल्दी। और फोकस पता क्या करो, देखो फोकस आप उन पेपर्स में करो जहाँ पे सिंगल पेपर होता है बहुत ज्यादा, उन एग्जाम पे ज्यादा फोकस करो। सीजल की भी तैयारी करो जहाँ सिंगल पे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, वहां पे फोकस ज्यादा करो, वहां चीजें निकलने की भी चांसेस होते हैं। मैं नहीं बोला CHSL करो, CHSL आप लोग करो, MTS करो, MTS अच्छा ऑप्शन भी है, MTS भी अच्छा ऑप्शन है आपका, CHSL भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इन पे फोकस करो, निकल सकते हो, बहुत बहुत आसानी से निकल सकते हो। प्लीज प्रैक्टिस करो चीजों को, ठीक है, डोंट वरी, सब चीजें सही होंगी। सर ये ईयर में एक बार होते हैं? हाँ CHSL का पेपर ईयर में एक ही बार होता है? हाँ, ईयर में एक ही बार होता है मैम, हर ईयर एक बार होता है, ठीक है। अभी देखो आपका एक और फॉर्म अभी आया है, PET आने वाला है, देखो अगर आप चाहो तो फिल कर सकते हो, करंट के अंदर भी आया है। UP-SST का नाम सुना है आप लोगों ने? अभी पूरा नोटिफिकेशन तो नहीं आया। UP-SST का एग्जाम होने वाला है। UP-SST होता है उत्तर प्रदेश स्टाफ सब ऑर्डिनरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब उत्तर प्रदेश में आया है। तो ये सिंपल जैसे CET का कंसेप्ट आया था ना, जो CET होता है, यहाँ है तो PET का कंसेप्ट आया है। CET के अलावा एक आया CET जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपका है प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी आपकी यूपी में आपके आया है, इस तरीके से फॉर्म आया है। इसमें हर चीज से क्या है, 5-5 टॉपिक आएंगे, मतलब 5-5 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे, 5-5 क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं बता दूंगा, शेयर करवा दूंगा। 5-5 क्वेश्चंस आपके आएंगे हर एक टॉपिक से। साइंस से आएंगे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे। अगर जो इसको क्वालिफाई कर जाएगा, मे बी ये हो सकता है 12th लेवल पे भी होगा और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, जो इसको क्वालिफाई करेगा वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब जितने भी UP-SST के अंदर भर्तियां होंगी, जितने भी आपकी वैकेंसीज होंगी, वो उसमें क्या कर सकता है, अकॉर्डिंग टू अ PET मार्क्स दे कैन पार्टिसिपेट इन इट। इस तरीके का भी फॉर्म अभी आया है आपके यूपी के अंदर, ठीक है, ठीक है। अभी देखते रहना, यूपी के अंदर इस तरीके का फॉर्म भी आया था। अब अगली डिजीज जो हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट सर क्या, ओके, क्या मतलब आदर्श, समझ नहीं पाया क्या लिखना चाह रहे हो, ज्यादा कुछ शेयर करना है क्या मतलब इसके बारे में? आदर्श बोलो। वायरस से होने वाली डिजीज बता दो, कोई बात नहीं। वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है उसको देखते हैं, चलिए। क्या हो गया भाई, कुछ बता दो, हम लोग तो बिल्कुल सीधे बैठ गए। चलो, वायरस की जो डिजीज होती है वो पहली डिजीज होती है, आदर्श बोल दो कोई बात नहीं, हम बाजार कुछ नहीं, ओके चलो कोई नहीं, भी बहुत सी वैकेंसीज आनी है, डोंट वरी यार, होता है, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पेपर टफ आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके टफ आएंगे, क्या पता अगले पेपर में GS आसान आ जाए, मैथ्स टफ आ जाए, क्या पता। देखो मैथ और GS का खेल होता है, इंग्लिश आसान आती है हर पेपर में, मैथ या GS, मैं SSC के अंदर मैंने मैक्सिमम देखा है कि मैथ और GS के क्वेश्चंस ठीक बनते हैं, या तो मैथ टफ आ जाती है या तो GS टफ आती है, दो में से एक जरूर आता है टफ। सीजल में पिछले पेपर्स में ये देखा गया है इसमें, ठीक है। चलो पहले अब अगली होती है वायरस से डिजीज। वायरस जो होता है, सबसे पहली डिजीज जो होती है वायरस की, वो होती है आपकी एड्स। मुझे जल्दी बताओ एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? Acquired immunodeficiency syndrome. करेक्ट, एक्वायर्ड, अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता? नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ना, अपने आप को सोचते हैं यार सर ने मुझसे ये पूछ लिया, अगर मैं नहीं बता पाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा तो नहीं सोचते ना आप लोग? प्लीज ऐसा मत सोचना, अगर ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल भी मत सोचना, मैं तो केवल एक चांस देता हूं, आई गिव यू अ चांस सो दैट यू कैन ट्राई व्हाट्स द राइट आंसर, ओके, केवल चांस देता हूं मैं आपको, ठीक है। ऐसा कभी भी मत सोचना,
और नहीं भी बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यू। बट मेरा एक मोटिव यही होता है कि जब आपका एग्जाम हो और मैंने जो चीज पढ़ाई है, क्योंकि देखो एक जीएस है, जीएस के अंदर बहुत चीजें होती हैं, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको कंसेप्ट यस पढ़ाऊं सर। ये चीजें हो जाए, बहुत ब्रॉड होता है। मैं देखो एक रियलिटी बात बता रहा हूँ, बहुत डीप है, लेकिन मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू व्हाट आर द कंटेंट आई डिलीवर टू यू एंड व्हाट आर द कंटेंट आई शेयर विद यू। आई प्रॉमिस, इतना प्रॉमिस मैं जरूर करता हूँ कि वो पेपर में आपके आएगा। 100% मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट हाँ मैं 80% की गारंटी आपसे ले सकता हूँ, ठीक है। सर जीएस पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अगर करंट अफेयर्स को टाइम दे दिया तो हिस्ट्री छूट जाएगी, हिस्ट्री को दे दिया तो पॉलिटी छूट जाएगी, पॉलिटी को दे दिया तो साइंस छूट जाएगी। सर इतना सारा सबसे ज्यादा सिलेबस ऐसा लगता है इसका ही है, जीए का ही। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में फिर भी कमांड बन रही है धीरे धीरे, बट इस पे नहीं समझ आ रहा। नहीं, मैंने एक्चुअली में पूछा था और मैम से भी पूछा था, बच्चे कह रहे, मैम मुझे बता रही थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीएस में ही बच्चों को बहुत बड़ी चीजें पता चली थी सर मुझे। एक्चुअली सिलेबस बहुत ज्यादा है, जैसे साइंस का भी सिलेबस है, हिस्ट्री पॉलिटी का भी है, एंड आते हैं उनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस हैं। और बट सर फिर उस इतने बड़े सिलेबस ऐसा लगता है ना जैसे समुद्र में आटा मिला दिया है और फिर कह रहे हो उसे गूंद दो। सर कैसे गूंद सकते हैं? अरे कोई दिक्कत ये वाली सिचुएशन हो जाती है। आटा अब भी उसमें से गूंदोगे। पता भी नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट क्या निकालें, कि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो यही पढ़ लें, मतलब समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, इंद्र ने लिख रहा है इज्जत होने के लिए इज्जत भी होनी चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं इंद्रनील, इज्जत बनेगी आपकी, डोंट वरी। सर एसएससी सीजल 100 दिन में निकाल सकते हैं? यस सिद्धार्थ, 100 दिन में बहुत होते हैं, 100 दिन में 3 मंथ बहुत होते हैं आपके प्रिपरेशंस के लिए, निकाल सकते हैं 100 डेज के प्रीलिम्स आप निकालो पहले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ सोचने के लिए, सब सोचने रहेंगे तो ठीक है। हाँ सर आदर्श है तो कैडबरी खाओ ये सीखा भैया मैं फास्ट रखी हुई हूँ आज, कल बस खाती कैडबरी, ओ माय गॉड। कोई इशू नहीं है यार, टेंशन ना लो, सबका दिन आता है, अपना टाइम आता है, ठीक है। सबका दिन आता है, जिस दिन आएगा, जिस दिन हमारी जीएस का दिन आएगा ना, जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन जीएस का दिन आएगा, उस दिन आप ये कहोगे देखो सर मैथ टफ आई, हमने जो पढ़ा वो आया, ठीक है। डोंट वरी सिद्धार्थ, आप नए हो मुझे पता है, यू आर द न्यू कमर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी, डोंट वरी बिल्कुल, ठीक है। अभी 1-2 क्लास में आप अपने आप को मत महसूस करना, अगर आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना कि देखो यार मुझे नहीं आता, मुझे ये चीज नहीं आती, प्लीज मत करना ये चीज यार, अच्छा नहीं लगता ये चीजें, ठीक है। क्योंकि पुराने वालों को तो उनसे भी बुरा हाल है, हमें तो वैसे भी कुछ नहीं आता मतलब सब चीज नेगेटिव ही करोगे, तुम लोग कुछ सही चीज नहीं बोलोगे। अगर तुम लोग का अगर मैं एसएससी सीएचएस क्वेश्चन मुझे मिले और तुम लोग को मैंने पूछा, अगर इसने तुमने ये गलत लगाया तो तुम लोग की धज्जियां मैं उड़ाऊंगा सबकी। सर वही तो उस दिन बेइज्जती हो तो गई, वो गॉल ब्लैडर की जगह जब लीवर बोल दिया था हम लोगों ने। तो मैं सिद्धार्थ भैया को मोटिवेट कर रही हूँ कि ऐसा सोचने की जरूरत है, हम लोग आपसे भी बहुत नीचे हैं, हमें वैसे ही नहीं आता, हमें तो पढ़ाने के बाद नहीं याद रहता। कोई नहीं, हो जाएगा, सब आता है, सबको आता है, ऐसा नहीं है, बस आपको एक थोड़ा सा एक डायरेक्शन देनी ठीक से, चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई बात नहीं। मैं चेंज भी करूंगा अपना तरीका, जैसे चेंज होंगी चीजें वैसे मैं भी चेंज होऊंगा फिर, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आपका सही करवाना, बस अगर वो चीज मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ तो ये क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है, ये चीज है ध्यान रखना। चलो अब एड्स क्या होती है, लेकिन करवा देंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे आपको जब एड्स आपको होता है तो आपका क्या अफेक्टेड होते हैं, WBC अफेक्टेड होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। अच्छा वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया जाता है, जल्दी से बताओ। वर्ल्ड एड्स डे ये दिसंबर में मनाया जाता है? हाँ दिसंबर में ही होता है ना हाँ स्टार्टिंग में ही होता है ना स्टार्टिंग में बनाता है 1 दिसंबर, सही है। हाँ देखा सर, इतना तो मुझे याद है। हाँ तब पता भी होना चाहिए, एसजी आपका बनाया जाता है इसलिए, ठीक है। चलो यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, पेपर में कई बार पूछा जाता है, यहाँ एक पॉइंट नोट करो फटाफट। एड्स की बेसिकली डिजीज होती है, आपकी WBC सेल्स कम होते हैं, और मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, इसके लिए एक टेस्ट होता है, आपको पता है तो बता दो, नहीं पता तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एड्स के लिए एक टेस्ट होता है आपके, ट्राई कर सकते हो।
एड्स के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। करेक्ट है आदर्श। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो एड्स होती है, एड्स जैसी बीमारी होती है, उसको पता लगाने के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा आपका टेस्ट होता है, डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है आपके, एलिसा टेस्ट होता है। मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं? वैसे फुल फॉर्म कभी पूछी नहीं जाती, कहो तो मैं बता सकता हूं। अच्छा चलो मैं बता, एक मिनट। क्लास जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या नाम, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक टेस्ट होता है, जल्दी से बताओ, डॉट टेस्ट, नोट कर लेना। ट्यूबरक्लोसिस के लिए डॉट टेस्ट होता है, डॉट। पेपर में कई बार आया हो कि डॉट टेस्ट किसके लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसिड टेस्ट, यस बिल्कुल सही बताया है। एलिसा की फुल फॉर्म जो इंदर ने लिखी है बिल्कुल सही है, एंजाइम लिंक्ड, पता है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वे एसिड टेस्ट। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी नहीं जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि एलिसा टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डिजीज। ओके, आपने टेस्ट किया है इसका, ओके। ये आदर्श का कॉन्फिडेंस देखो सर, ये तो 2021 का क्वेश्चन है। ओह माय गॉड, आदर्श आएगा, श्योर आएगा। चलो आपने बोला है बड़ा इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, आप लोग टेस्ट देते हो, जो सैटरडे टेस्ट होता है वो मैटर बहुत बड़ी चीज करती है। चलो नॉर्मल सी चीज बताओ, all from all are giving to the test whatever the test on Saturday takes place. लास्ट वाला नहीं दिया सिर्फ, लास्ट वाला नहीं दिया, ओके। चलो इस बार का टेस्ट पेपर मैं सेट करूंगा, अभी तक मैंने टेस्ट करना चालू नहीं करा, मतलब जीएस का, ठीक है। ठीक है, इस बार का जो पेपर सेट करूंगा मैं सेट करता हूँ। मे बी हो सकता कुछ इश्यूज हो सकते हो, जो क्वेश्चन आपका ये नहीं हो पा रहा सही, लेकिन आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। व्हाट आर द वीकनेस एंड व्हाट आर द वीक पॉइंट्स आर देयर, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, मैं देखता हूँ। ये चीजें है, कोई इशू नहीं है, फिर भी ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है। एंड और मैं आप लोगों से आपके मार्क्स पूछूंगा, हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गेट, ठीक है, मुझे बताना 50 में से, ईमानदारी से बताना, 0 भी आएंगे तो भी बताना, ये 0 आया सर मेरा, 1 आया 1 भी बताना, 15 नंबर आए वो भी बताना, ठीक है। ठीक है, समय तो देती ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था अक्टूबर में तब दिए थे मैंने, रेगुलर सारे दिए थे, दो बैंकिंग दोनों के टेस्ट देती थी, बट सर फिर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज होने लग गया। मैडम कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना किसी को, सब मार्क्स ही नीचे आते हैं सर, तो अब वही है कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करती हूँ एंड मैम ने इंग्लिश में बताया था कि टाइम देख, यही तो चोरी है, यही तो वीक पॉइंट हो रहा है। तो सर टाइम देख के वहां भी सॉल्व करना है और टाइम देख के यहाँ भी करना है, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर लगा रही हूँ तो सर प्रीवियस ईयर लगा रही हूँ ना, तो वो भी तो। और फिर सर मैम ने बोला है कि सारे सेक्शंस के मैम ने बताया कि कितने कितने टाइम देना चाहिए, तो उसको उसी टाइम पे सॉल्व करती हूँ, एक्सेप्ट ये जनरल अवेयरनेस, ये तो मैं करती नहीं बिकॉज आता ही नहीं कुछ, तो फिर ये तो फिर मैं आंसर देख देख के पढ़ रही होती हूँ। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को जितना टाइम मैम ने बताया था उतना टाइम दे के ही चेक करती हूँ। ओके, ख्याति मैम ने नहीं, ख्याति मैम की तो क्लास मैंने ली नहीं, इंग्लिश वाली मैम ने, अंजलि मैम ने। अच्छा ओके ओके ओके, डोंट वरी, ठीक है, ओके। क्योंकि मैम ने कहा था कि 5 मिनट में आपको ये जीएस का सेक्शन करना है, 5 मिनट में तो मेरे को पढ़ने में लग जाए। एक्चुअली बताओ, आपको बताऊं, रीजनिंग थोड़ी सी ट्रिकी आ रही है, रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है, मैं तो मान देता हूँ। और इंदर जी मैं बता रहा हूँ, कोडेड वाला फॉर्म में आ गया है, रीजनिंग के अंदर कोडेड फॉर्म आ गई है, जो आप कहते हैं ना ब्लड रिलेशन के अंदर वो आता है, G मल्टीप्लाई बाय X इनटू वाई, इसका भाई है, इसका ब्रदर है,
दैट हाँ इज सर, विल आस्क इन वो पैटर्न भी चेंज हो गया बैंकिंग में सर, आता है पहले बट देता अभी था। एसएससी में तो नहीं आ आ रहा। गया आ गया सर, वो वाला SSC में भी पैटर्न आ भी गया। चेंज हो गया सर, ए स्टार बी इक्वल टू दिया जाता था पहले, हाँ अभी वो खत्म हो गया। पहले पैसेज दिया जा रहा है, फिर उसके बाद कोड दिया जा रहा है। अब रीजनिंग भी बहुत वैसी हो गई, थोड़ी सी कैलकुलेटिव, ये आपको मैं बता दूं। अब कैलकुलेटिव होगी रीजनिंग भी, ठीक है। अब वैसी वाली रीजनिंग नहीं आती। और मैं बताऊं, ब्लड रिलेशन तो बहुत अच्छे से करो। ब्लड रिलेशन में मैं देखता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को भी ले लिया बहुत पीछे, ठीक है। तो ये इस पे फोकस करो। रीजनिंग में आप हमेशा ना ट्राई टू सॉल्व द रीजनिंग इन 15 to 20 मिनट्स। यस सर, इसमें 15 मिनट्स बोले मैम ने कि 15 में करनी है। ट्राई टू, वैसे 12 मिनट कहते थे पहले, लेकिन अब 15 to 20 मिनट्स में करनी चाहिए। जीएस के लिए आप 8 मिनट दो, रीड प्रॉपरली। और अगर ये सेक्शन जिसने ये सेक्शन निकाल दिया, सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि ये कम समय में ज्यादा नंबर दे रहा है आपको। अब सर फंसना चाहिए, यहीं पे तो मैं ट्रम्प कार्ड खेलूंगा आप लोगों के साथ, देखना। रुको अभी, यस यस शाबाश, ओके। तो थोड़ा बहुत है, फिर उसके बाद आप 10 मिनट दो फॉर इंग्लिश, गिव 10 मिनट्स फॉर इंग्लिश। और पूरा भैया जितना बचा कुचा है वो मैथ को दे दो, 25 मिनट जितना बचा है, और 5 मिनट रिवीजन को दो। लेकिन वहां पता नहीं चलता, पता ये शिका, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आप काम छोड़ रहे हो ना, वो काम गलत छोड़ रहे हो, ध्यान रखना। आपको एक सही लाइन बोली है मैंने, आप ये सोच रहे हो, आप एक बार बताओ, विराट कोहली बैटिंग करने जाता है, रोहित शर्मा बैटिंग करने जाता है, तो क्या बिना प्रैक्टिस के जाते हैं क्या वो लोग? ऐसा तो नहीं होता। अब चलो उनको आदत हो गई है, उनको आदत होगी, वो ऐसे चाहे तो खेल, आपको भी आदत हो जाएगी। एक बार आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो गई ना टेस्ट सीरीज से, आपके डाउट्स क्लियर हो गए ना टेस्ट सीरीज से, आप ना चौका छक्का आंख बंद करके मारोगे, पता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस सर, सर कहते हैं ना, जब आपके मार्क्स बुरे आते हैं, जब आप करते हो तो आप आईना देख रहे होते हो अपना कि आप कितने पानी में हो। सर मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ आईना ही देखा है, उसके बाद अब मैं प्रैक्टिस करी हूँ कि अब जब मैं आईना देखूं तो थोड़ा इम्प्रूव होके देखूं। सही बात, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो ये सब चीजें जनरल बताना भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें ना गलत डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो इफेक्ट करेंगे सबको। डायरेक्शन सही होना चाहिए। मुझे पता है कि ये चीजें हैं, डाउट हैं, तो देखो वो डाउट से हमें दूर होना है। बेसिकली एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी और टीचर का काम यही होता है कि जो चीज गलत हो रही है, उस गलत चीज को बिल्कुल सही डायरेक्शन में देना और आपको एक गाइडेंस देना, वो चीज है। डोंट वरी, होगा। आप लोग अभी थोड़ा से पुराने हो, अभी मेरे से लिंक इतने नहीं हुए हो आप लोग अच्छे तरीके से, मतलब जानते हो चीजें, लेकिन आप लोग जैसे, अगर मैंने चीजें अगर आपको पढ़ाई होती, शायद अगर मैंने बैच आपका जून जुलाई से लिया होता, तो शायद मे बी इन द 10 क्वेश्चन करके आ सकता था शायद। मैंने ऐसा नहीं कहा, बट मे बी अ चांस ऐसे क्वेश्चंस कर सकता था वो, इतने क्वेश्चंस आज के पेपर्स में। लेकिन फिर भी धीरे धीरे होगा। अब एकदम से बर्डन हो जाएगा ना मेरे पे, मुझे भी लगेगा यार चीजें यार नहीं हो पा रही, ऐसा हो रहा है। बट डोंट वरी, मेरा टारगेट क्या है, मैंने अपना टारगेट पहले बता रखा, CHSL और CGL। उसमें ना आए तो आई एम रेडी, मुझे कुछ भी बोल लेना, मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूँ, कोई इशू नहीं। उसमें जो मैंने गारंटी ली उसमें मैं आपको दूंगा, आई गिव माई 100%, तो सो दैट यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। इतनी बड़ी बात मैंने कह दी आपको आज, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, और बाकी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करते रहो। आप लोग कर सकते हो, अपने आप पे विश्वास रखो, और टेस्ट सीरीज जरूर दो। मुझे लग रहा है शायद वो वाला सेक्शन वीक चल रहा है, शायद मे बी इसलिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहा आपका एग्जाम, ठीक है। चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय क्लास, ओके बाय बाय। एंड सर आपको थैंक यू बोलना था, लास्ट बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास बहुत अच्छी रही, तो थैंक यू उसके लिए। यू आर वेलकम। चलो बाय बाय।